नमस्कार साथियों। आइए आज आप लोगों के बीच में हम देखिए छंद लेके आए हैं, जो कि देखिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। छंद देखिए पढ़ाए तो बहुत लोग हैं, लेकिन कौन किस तरह पढ़ाता है हमको नहीं पता। लेकिन हम जिस तरह पढ़ाएंगे आप लोगों के मन में दिमाग में एकदम बैठा देंगे, एकदम हम ट्रिक से बताएंगे ताकि याद हो जाए, एक भी क्वेश्चन गलत ना हो कभी भी। एक ही ट्रिक में सब क्या हो छंद ख़त्म कर दें। तो देखिए छंद देखिए समझने के लिए यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, हमारी ट्रिक जो भी बनाए हैं हम। देखिए छंद जो इसमें देखिए जो छंद के अंग देखिए 7 हैं। कौन कौन? देखिए वर्ण और मात्रा, पाद या पद या चरण, गति और देखिए तुक, लय, गुरु, संख्या या क्रम या गण। तो देखिए वर्ण और मात्रा जो होते हैं अक्षर या देखिए मात्रा किसे कहेंगे? काल या समय को। और वर्ण जो होंगे हमारे अक्षर होंगे। पाद या चरण जो होते हैं 4 चरण होते हैं, प्रत्येक में 4 चरण होते हैं हमारे। गति किसे कहेंगे? गति लय या प्रवाह को कहेंगे। यति या विराम किसे कहेंगे? देखिए विराम या ठहराव को हम कहेंगे जहाँ पर रुकते हैं। तुक किसे कहेंगे? चरण के अंत में समान वर्णों को हम तुक कहते हैं। देखिए लघु और गुरु, देखिए लघु को हम हाथ स्वर कहेंगे और गुरु को हम दीर्घ स्वर कहेंगे। संख्या या क्रम गण वर्णों की मात्राओं की गणना को हम संख्या क्रम गण कहेंगे। तो आगे आइए देखिए लघु और गुरु थोड़ा समझ लीजिए। यहाँ लघु किसे कहेंगे और गुरु किसे कहेंगे? देखिए लघु हमारा हास्य स्वर जैसे हो गया छोटा आ, छोटी ई, छोटा उ, री। इनमें एक मात्रा होती है। ये मात्रा आप सीधी वाली देख लेना, इसे एक मात्रा कहेंगे। समझ में आया कि नहीं? अब गुरु किसे कहेंगे? गुरु देखिए दीर्घ स्वर बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ। इनमें 2 मात्राएं। 2 मात्रा किसके आप किसे समझेंगे? इस तरह जो आपको इस तरह लिखे जाएंगे हमारे क्या होगा? 2 मात्राएं उसे कहेंगे। अन आहा आ जाएगा, उसमें भी 2 मात्राएं होती हैं हमारी। देखिए गणों की संख्या जो होती है वो 8 होती है। कैसे? यमाता, राज, भान, सलगा। तो आप इसे याद रखिए। देखिए लघु एवं गुरु वर्णों की देखिए थोड़ा समझ लीजिए। लघु एवं गुरु एवं वर्णों की गणना कैसे? देखिए मात्रा थोड़ा समझ लीजिए किसे कहेंगे? छोटा आ, छोटी, छोटा उ, री में एक मात्रा लगेगा और दूसरा वाला देखिए मात्रा बड़ा आ, बड़ी ई, बड़ा उ, ए, आए, ओ, आओ, अन, आहा। यदि ये सब आ जाते हैं तो हमारी डबल मात्राएं के लगाने के लिए हम ऐसे करेंगे इसको। देखिए जैसे अग्र, 80, स्वतः, इन सब में कितनी मात्राएं लगेंगी? देखिए जो आगे का छोटा आ है 80 में, देखिए जो छोटा आ है और स्वतः में आगे का देखिए आगे स्व है ना। तो इसमें देखिए अग्र में छोटा आ निकाल लीजिए, 80 में छोटा आ निकाल लीजिए। इसमें जो होगा डबल मात्राएं लगेंगी। कैसे अभी बताएंगे? देखिए जो आप गा पढ़े रहे हैं अग्र, गा में देखिए एक रा लगा हुआ है नीचे ना, तो जो कटा हुआ शब्द रहेगा वो आगे जुड़ जाएगा। किसमें जुड़ जाएगा? आगे वाले में जुड़ जाएगा। अग्र देखिए आप पढ़ रहे हैं तो ग्र रा रहा है ना, तो आ वाले में जुड़ जाएगा। छोटा आ में तो हमारी डबल मात्रा है। जैसे 80 देखिए आप पढ़ेंगे तो एक सा आ रहा है ना, कटा हुआ आगे आ जा रहा है 80, तब अगला वाला आ रहा है। तो हमारी आगे वाली डबल मात्रा है। जब भी आपको कटा हुआ शब्द दिखाई दे तो हमारा आगे वाले में जुड़ के वो डबल मात्राएं लग जाती हैं। जैसे देखिए स्वतः, तो स्व हमारा क्या हो जाएगा? हमारा गुरु हो जाएगा, हमारा डबल मात्राएं हो जाएंगी। देखिए जैसे समझिए श्री गुरु चरण सरोज रज मुकुर सुधार, बरनौ रघुवर विमल जस जो दायक फल चार। देखिए यहीं पर आप समझिए कहाँ किसे हम वर्ण मात्रा कहेंगे, किसे पाद चरण कहेंगे, किसे गति कहेंगे, किसे यति या विराम कहेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमारी जो लाइन होती है इसे हम चरण कहेंगे। क्या कहेंगे? 1 2 3 होता तो 4 चरण है। देखिए यहाँ पर कामा लगा दिए, अभी उसको बनाएंगे तो 4 चरण बनेगा। तो हम 2 में ही लिख के बताए हैं। देखिए यहाँ पर अगर आप इसको पढ़ेंगे, देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज। अब आज आप इसको इस तरह पढ़ेंगे तो हमारा क्या होगा? लय होगा, प्रवाह, यानी देखिए इसी में लय होगा और इसी के तेज से गाएंगे तो हमारा प्रवाह होगा। तो ये उसी को हम गति कहते हैं। और यहाँ पर देखिए जो विराम चिन्ह लगा हुआ है लास्ट में, इसी को हम क्या कहेंगे? इसी को यति या विराम या ठहराव कहेंगे। यहाँ पर हम रुकते हैं। देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ पर देखिए थोड़ा रुके ना, फिर निज मन मुकुर सुधार।
तो इसी को हम क्या कहेंगे, यत या विराम या ठहराव कहेंगे। और वर्ण आप लोग जानते हैं, वो वर्ण और मात्राएं हमारी श्री गुरुचरण है, इसमें जो भी वर्ण मात्राएं हमारी लिखी हुई हैं ये हमारी। तो देखिए यहाँ पर देखिए बड़ी है तो हमारी डबल मात्रा गुरु में देखिए छोटा ऊ है, और इसमें भी देखिए एक है, तो इसमें एक एक मात्रा। चरण में देखिए एक चा हमारा साधारण है, रा भी साधारण है, और ना भी इसमें कोई मात्रा नहीं है, तो हमारा क्या होगा, ये छोटा आ के अंतर्गत में आ जाएंगे सब, तो हमारा देखिए एक एक मात्रा। सरोज में देखिए सा में देखिए हमारा साधारण है, छोटा आ से संबंधित है, और रो में देखिए हमारा ओ का मात्रा आ रहा है, तो हमारा डबल मात्रा हो जाएगा। अज्जा देखिए हमारा साधारण है। तो ऐसे ऐसे आप बना लीजिए, इसी तरह बना के आप कोई भी हो आप पकड़ सकते हो, कोई भी हो आप पकड़ सकते हो। तो आइए देखिए आगे देखिए छंद के भेद। छंद के जो भेद होते हैं वो कितने होते हैं, एक होते हैं मात्रिक छंद होते हैं, एक वाणिक छंद होते हैं, और एक वाणिक वृत्त छंद होते हैं, एक मुक्तक छंद होते हैं। तो छंद के जो भेद होते हैं हमारे 4 होते हैं। मात्रिक छंद में मात्राओं की गणना की जाती है, वाणिक छंद में वर्णों की गणना की जाती है, वाणिक वृत्त देखिए मात्राओं और वर्णों की गणना दोनों की जाती है। मुक्तक छंद में ना ही वर्ण ना ही मात्रा की गणना की जाती है। तो समझ में आया कि नहीं। अभी आज देखिए इसको हम ट्रिक से बताते हैं, अभी आप इसको याद करेंगे भूल जाएंगे। देखिए पढ़ाने वाले बहुत पढ़ाते हैं, हम किताब से छाप के रख देंगे, आपको पढ़ा के चले जाएंगे, पढ़ लिए याद नहीं हुआ, समझ में नहीं आया, बस थोड़ी देर के लिए या कुछ दिन के लिए समझे फिर भूल जाए। तो हम इसीलिए ट्रिक से लाए हैं। देखिए मात्रिक छंद के देखिए 3 भेद हैं, हम ट्रिक से लेके आए विषम। आपको जो ट्रिक याद करना है विषम आप याद करिए बस। देखिए BI से देखिए विषम मात्रिक छंद, स से देखिए सम मात्रिक छंद, ए से देखिए अर्ध मात्रिक छंद, और म से देखिए मात्रिक, जिसके अंतर्गत आते हैं उसका हम लास्ट में रख दिए मात्रिक छंद म से। तो याद हुआ कि नहीं विषम। देखिए आप विषम ऐसे बी से विषम मात्रिक छंद, स से सम मात्रिक छंद, ए से अर्ध मात्रिक छंद, और म से मात्रिक छंद। आप इस तरह बस विषम याद कर लीजिए, आपको याद हो गया, पूरे जीवन भर नहीं भूलेंगे। तो आइए और भी देखिए आगे। देखिए अब एक को हम पढ़ते हैं। देखिए सम मात्रिक छंद, सम मात्रिक छंद के अंतर्गत कितने भेद होते हैं, कितने उदाहरण आते हैं, सब बताएंगे, ट्रिक से बताएंगे। देखिए इसकी पहले परिभाषा समझ लीजिए। जिस छंद में सभी चरण समान हो, अर्थात चरणों या मात्राओं की संख्या क्या हो, समान हो। इसमें जो होता है चरणों और मात्राओं की संख्या क्या हो, समान होती है, वो हमारा सम मात्रिक छंद होते हैं। देखिए इसकी ट्रिक जो होती है देख लीजिए, चारों गीत हरि के। तो ये तो आपको याद ही हो जाएगी, चारों गीत जो चारों गीत हैं हमारे उस किसके हैं, हरि के हैं। हरि हैं मतलब भगवान। तो देखिए चारों गीत हमारे किसके हैं, हरि के हैं। तो च से देखिए चौपाई, चौपाई में देखिए प्रत्येक चरण में 16 मात्राएं होती हैं। रो, चारों, रो से देखिए रोला, प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती है। चारों गीत, गीत से देखिए गीतिका, प्रत्येक चरण में 26 मात्राएं होती हैं। हरि, हरि से हरि गीतिका, प्रत्येक चरण में 28 मात्राएं थी। तो देखिए हम सभी का उदाहरण हम नहीं बताएंगे, न तो परिभाषा हम बताएंगे। परिभाषा आप बना लीजिए। रोला क्या होगा, प्रत्येक चरण में इसके 24 मात्राएं होती हैं, आप बना लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए आपको हम उदाहरण इसका नहीं बताएंगे, आप परिभाषा और उदाहरण आप इसी तरह पकड़िएगा। देखिए जैसे आपको रोला दे देगा, उसमें आपको देगा, अभी हम मात्रा के हिसाब से लघु और गुरु के हिसाब से आप पकड़ेंगे, उसमें जल्दी जल्दी निकाल के जल्दी से आप जल्दी से जोड़ दीजिए कि 16 है कि 26 है कि 28 है, कितने भी है आप इसी तरह पकड़ लेंगे। समझ में आया कि नहीं। अभी आप उदाहरण हम लिखा देंगे, आप कितना याद करेंगे, तो आपको ऐसे ही पकड़ना है बस। तो आगे आइए देखिए। देखिए ये सम मात्रिक हुआ। अब अर्धमात्रिक छंद। देखिए अर्धमात्रिक छंद कैसे आप पहचानेंगे, आप पकड़ेंगे। सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक बना है, देखिए बहुत मेहनत करके, यदि आप इसको समझ लिए तो कभी नहीं भूलेंगे। देखिए इसकी ट्रिक जो है, बउआ दही सोठा खाकर उल्टी कर दिया। तो जानते हो, देखिए इसमें कह रहा है कि बउआ जो है वो दही सोठा खाकर उल्टी कर दिया। तो आपको देखिए ब से आपको याद करना है बरवे, और उ से आप उल्लाला याद कर लीजिए। बड़ा आ से देखिए अर्धसम मात्रिक छंद याद कर लीजिए। दही से देखिए दोहा याद कर लीजिए, और सोठा से सोठा याद कर लीजिए। तो याद हो गया कि नहीं, बउआ दही सोठा खाकर उल्टी कर दिया। बस एक 5 सेकंड की ट्रिक है, इसको आप याद कर लीजिए। देखिए बा से बरवे, उसे उल्लाला, आ से
अर्धसम दसी दहिस दोहा सोठा सोठा। देखिए इसकी परिभाषा उदाहरण अभी इसी में आप बनाइए। देखिए बरवे, देखिए बरवे का कैसे उदाहरण और परिभाषा हम बनाएंगे। देखिए बरवे ब से 12 ब से बरवे। देखिए ये जो 13 24 है ना, इसी तरह आप लगाते चले जाइए 13 24 सभी में लगा दीजिए। तो 13 का मतलब आप समझिए कि पहला और तीसरा चरण। इसमें देखिए प्रत्येक छंद में जो है 4 चरण होते हैं। तो बरवे में देखिए पहले और तीसरे चरण में जो होंगे हमारे 12 मात्राएं होंगी, और दूसरे और चौथे चरण में 7 मात्राएं होती है। इसका योग जो है 19 होता है। उल्लाला में देखिए पहले और तीसरे चरण में जो है 15 मात्राएं होंगी, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती है। कुल इनका योग कुल इसमें 28 मात्राएं होती हैं। आप इस तरह अर्धसम में इसकी जिसके अंतर्गत आते हैं उसको हम रख दिए। दही से देखिए दोहा को, देखिए इसमें 13 13 11 11, देखिए डबल 13 डबल 11। आप इसी तरह रीजनिंग की तरह आप लगाइए इसको। देखिए यहाँ पर देखिए 13 24 है ना, तो यहाँ पर देखिए 13 से आप 13 ही रखेंगे, क्योंकि देखिए पहले और तीसरे चरण में दोहा में जो होता है, पहले और तीसरे चरण में 13 मात्राएं होती है, और दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती है। इसका आप परिभाषा बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको लिखना है, तो इसको आप कैसे लिखेंगे। यह सब अर्धमात्रिक छंद होते हैं। इसके पहले और तीसरे चरण में जो है 13 मात्राएं होती है, दूसरे और चौथे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। और सोठा आप कैसे याद करेंगे। इसके पहले और तीसरे चरण में 11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13 मात्राएं होती हैं। इसमें कुल 24 मात्राएं होती हैं। या दोहा का उल्टा होता है, इसीलिए यहाँ पर लिख दिया खाकर उल्टी कर दिया सोठा खाकर। तो सोठा देखा दही के बाद सोठा आ रहा है, क्या खाकर उल्टी कर रहा है, सोठा खाकर उल्टी कर रहा है। तो उल्टा कौन होगा, हमारा सोठा होगा, किसका, दोहा का। तो समझ में आया कि नहीं। इस तरह आप ट्रिक याद करिए, परिभाषा मान लीजिए बनाते हो जैसे, तो समझ में आया कि नहीं। देखिए इसके प्रत्येक 4 चरण सभी के होते हैं, और सभी के देखिए 13 24 1 2 3। इसको हम क्रम से नहीं लिखिए, नहीं तो हम लिख सकते थे क्रम 1 2 3 4 लिख सकते थे, तो नहीं लिखे हैं हम। नहीं तो 1 2 3 4 इस तरह लिखते, तो हम इसी को 13 24 बना दिए, पहला तीसरा दूसरा चौथा। तो समझ में आया कि नहीं। आप किस तरह आप इसको समझेंगे, आपको इसी तरह समझना है बस कि इसके पहले तीसरे में 12 मात्रा है, दूसरे चौथे में 7 मात्रा है, पहले तीसरे में 15, दूसरे तीसरे में 13 उल्लाला के। फिर दोहा के देख लिए, पहले तीसरे में 13, दूसरे चौथे में 11, यानी सोठा जो है कि दोहा का उल्टा होता है। देखिए उल्टा यहाँ 11 हो गया। समझ में आया कि नहीं। तो आपको इसी तरह परिभाषा, इसका उदाहरण याद कर सकते हो। कोई भी आपको उदाहरण ढूंढना हो, आप इसी तरह पहले मात्रा के हिसाब से लगा के आप ढूंढ सकते हो। देखिए विषम मात्रिक छंद, इसको भी आप ट्रिक से ही याद करिए, फालतू इस तरह मत इधर उधर भ्रम होइए। देखिए जिस छंद में 2 से अधिक चरण समान ना हो उसे हम क्या कहेंगे, विषम मात्रिक छंद कहेंगे। इसकी ट्रिक देखिए, कुछ 2 रउआ को, देखिए भोजपुरी में आप चले जाइए, रउआ मतलब आप होता है, तो कुछ 2, अभी हिंदी में कहेंगे तो आप हो जाएगा, कुछ 2 रउआ को। आप बस इतना ट्रिक याद करना है। कुछ से कुंडलिया, छ से छप्पय, 2 से दोहा, रा से रोला, उ से उल्लाला, वा से विषम छंद, मतलब विषम छंद। देखिए विषम छंद के अंतर्गत ये सब आ रहे हैं ना। तो कुछ से कुंडलिया, छ से छप्पय। देखिए कुंडलिया के अंतर्गत जो है दोहा प्लस रोला मिलकर ये जो है कुंडलिया का निर्माण करते हैं। यहाँ पर देखिए जो हम देखिए लाइन बनाए हैं, यहाँ से यहाँ तक देखिए दोहा और रोला के बीच में कुंडलिया वाला, इसको ध्यान से देखिए। इसमें देखिए दोहा प्लस रोला मिलकर कुंडलिया का निर्माण करते हैं। और देखिए छप्पय वाला, देखिए रोला प्लस उल्लाला मिलकर ये छप्पय का निर्माण करते हैं। तो समझ में आया कि नहीं। जैसे जैसे तीर बनी है वहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा तुरंत। देखिए आप कुंडलिया की परिभाषा देख लीजिए। इस छंद का प्रारंभ एवं अंत पहचान देखिए कैसे करेंगे आप। देखिए इस छंद का जो प्रारंभ एवं अंत एक ही शब्द से होता है। इसका प्रारंभ और अंत जो होगा एक ही शब्द से होगा। जैसे आप देख लीजिए, इसका हम बता रहे हैं, जैसे सावन। देखिए आप इसका एक उदाहरण पढ़ेंगे तो जैसे सावन हो गया ना शब्द, तो जैसे कुछ भी ले लीजिए, तो जो शुरू का शब्द होगा इसका और लास्ट का शब्द होगा वो हमेशा सेम टू सेम होंगे, वही होंगे।
शुरुआती में वही शब्द होगा, लास्ट में ख़त्म होते समय वही शब्द होगा। तो हमारी यही पहचान होगी। इसमें देखिए 24 मात्राएं होती हैं। और यहाँ पर देखिए छप्पे वाला देख लीजिए, अंत में 2 चरण लाइन या प्रारंभ के चरण से बड़े होंगे। देखिए छप्पा जो होगा हमारा शुरू के 2-4 लाइनें छोटी होंगी, उसके नीचे का जो लास्ट की 2 लाइनें होंगी वो बड़ी होंगी। क्यों? किसके कारण? क्योंकि उल्लाला के कारण ये हमारी 2 लाइनें क्या होंगी, 28। देखिए इसमें 24, 26 है प्लस 28 मात्राएं होती हैं। समझ में आएगी ना? तो लास्ट में उल्लाला वाला जो होगा वो 24, 26 लाइन से मतलब 2-2 क्या होंगी, बड़ी होंगी उल्लाला के कारण। तो समझ में आएगी नहीं? आप इसी तरह पकड़ेंगे, जिस भी लाइन में हमारी 2 लाइनें ऊपर वाले से नीचे वाली बड़ी होगी वो हमारा क्या होगी, छप्पा होगा। और कुंडलिया हमारा ऊपर और नीचे का जो होगी, एक एक शब्द हमारा शुरू का फर्स्ट का और लास्ट में अंत का एक एक शब्द समान होगा। तो समझ में आएगी नहीं? तो आगे आइए देखिए वाणिक छंद। वाणिक छंद में देखिए जितना इंपॉर्टेंट है उतना ही लिखा है नहीं। वाणिक छंद तो है 20-25 है उदाहरण इसके। परिभाषा देखिए, जिस छंद में वर्णों की गणना हो इसमें सभी चरणों की संख्या समान रहती है, उसे हम क्या कहेंगे, वाणिक छंद कहेंगे। परिभाषा आप बना लीजिए। देखिए परिभाषा आप याद कर सकते हो, परिभाषा जरूर याद रहनी चाहिए। देखिए इसमें जो है इंद्र उपेंद्र भुजंगी हैं। इसमें जो है इंद्र और उपेंद्र जो है भुजंगी हैं। भुजंगी मतलब ये सर्प से संबंधित है। तो देखिए इंद्र से इंद्र भुजंगी से देखिए भुजंगी याद कर लीजिए। देखिए सभी के प्रत्येक चरण में 11 वर्ण होते हैं। इन सभी के जितने भी हैं प्रत्येक वर्ण में 11 हमारी मात्राएं या वर्ण होते हैं। ध्यान देना ही सब ये बात। आइए आगे देखिए और इसके कुछ हैं उदाहरण, उसमें नहीं आया था हम आगे लिख दें। देखिए द्रुत्व, बसंत, मालिनी मानसिक पागल हैं। आपको ट्रिक क्या याद करना है, द्रुत्व जो है एक व्यक्ति है और बसंत भी एक व्यक्ति है, मालिनी भी एक व्यक्ति है। कह रहा है कि ये तीनों मानसिक पागल हैं। तो द्रुत्व से देखिए द्रुत्व विलंबित याद कर लीजिए। त्वा से देखिए ता से तोटक याद कर लीजिए। व से देखिए वंशस्थ याद कर लीजिए। इन सभी में 12 वर्ण होते हैं। इसके प्रत्येक चरण में 12 वर्ण होते हैं। बसंत से देखिए बसंत तिलका याद कर लीजिए, इसमें 14 वर्ण होते हैं। मालिनी से देखिए मालिनी याद कर लीजिए, इसमें 15 वर्ण होते हैं। मानसिक देखिए मानसिक म से मंद क्रांता याद कर लीजिए। सी से सिख ऋणी याद कर लीजिए। का से कवित्त याद कर लीजिए। इन देखिए मंद क्रांता और शिखरिणी के 17 वर्ण होते हैं। इनके प्रत्येक चरण में 17 वर्ण होते हैं। कवित्त में 31 वर्ण होते हैं। समझ में आएगी नहीं? तो देखिए ये हम जो बता रहे हैं आप एक बार ध्यान से अगर समझ लेंगे, 1-2 बार देख लेंगे, बस आपके दिमाग में बच जाएगा। चौपाई देखिए कुछ उदाहरण हम लेके आए हैं इम्पॉर्टेंट आप लोग देख लीजिए। जिसको याद करना हो हाई स्कूल इंटर वाले याद भी कर सकते हैं, क्योंकि उनके पेपर में हमेशा आता रहता है। देखिए जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। देखिए मात्रा निकालना हम बता चुके हैं। आपको ऐसे उदाहरण दे देगा, आपको 4 ऑप्शन दे देगा, पूछेगा कौन किसका उदाहरण है, तो आपको जल्दी से फर्स्ट लाइन या सेकंड लाइन जल्दी से आपको उसका मात्रा निकाल दीजिए। तो अब मात्रा निकालना हम बता दिए, आगे बता दिए लघु गुरु कौन किसको कैसे कहते हैं, अब कहाँ पर कैसे लगाया जाता है, तो आप निकाल लीजिए। देखिए इसमें प्रत्येक चरण में कौन कितना होता है हम बता चुके हैं, आप गिन लेना। देखिए अगला वाला देखिए रोलक। देखिए उठो उठो हे वीर, आज तुम निंद्रा त्यागो, करो महासंग्राम नहीं कायर हो भागो, तुम्हें वरेगी विजय अरे यह निश्चय जानो, भारत के दिन लौट आएंगे मेरी मानो। तो आपको ये याद कर लेना है, याद करना हो तो आगे आइए देखिए। दोहा के देख लिए, दोहा के देखिए श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, बरनो रघुवर विमल जस, जो दायक फल चार। समझ में आएगी नहीं? तो आप याद कर लीजिए इसको भी। सोठा के देखिए जो सुमिरत सिद्धि होय, गणनायक करिबर बदन, करहूँ अनुग्रह सोय, बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। तो इसको भी याद करना हो याद कर लीजिए। देखिए कुछ इंपॉर्टेंट हम लेके आए हैं, उसको आप देख लीजिए। जैसे कि छंद का सर्वप्रथम उल्लेख ऋग्वेद में हुआ है, आप ऐसे जल्दी देखते चलिए। परिभाषा इसकी देखिए, वर्णों या मात्राओं के नियमित संख्या के विन्यास से
खुशी पैदा हो उसे छंद कहते हैं। छंद का दूसरा नाम पिंगल है। छंद को पिंगल शास्त्र भी कहा जाता है। तुक को छंद का प्राण कहते हैं। बरवे अवधि का निज छंद है। देखिए एक प्रश्न पूछ सकता है बरवे अवधि को क्या कहते हैं, तो इसका निज छंद है। छंद के 7 अंग हैं। आगे देखिए छंद शास्त्र की प्रथम पुस्तक छंद सूत्र या छंद शास्त्र है, जिसके प्रणेता आचार्य पिंगल मुनि हैं। देखिए छंद से संबंधित गणों की संख्या 8 होती है। मात्रिक छंदों में 2 प्रकार की मात्राएं होती है, एक ह्रस्व और एक दीर्घ होती है। देखिए गण में 3 वर्ण होते हैं। प्रायः छंद में 4 चरण होते हैं, किंतु कुछ छंदों में 4 से अधिक चरण होते हैं। दोहा छंद में 4 चरण होते हैं। कुंडलियाँ एवं छप्पन में 6 चरण होते हैं। आगे देखिए छंद का प्राण तुक है। छंद में मात्रा का आशय अक्षर के उच्चारण में लगने वाला काल है। देखिए अनुष्ठुप एक छंद है, आपसे पूछ सकता है। तो देखिए यदि ये वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। बहुत मेहनत करके हम बनाए हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि देखिए पढ़ाने वाले तो हम भी पढ़ा सकते हैं, ऐसे लेके छाप के बस थोड़ी देर के लिए समझा सकते थे कि बस ये ऐसे है, ये ऐसे है, आप इसको समझ लीजिए, याद कर लीजिए। हम बता सकते थे आपको भी, किताब से छाप के हम बता देते और आप 10 दिन 1 महीना तक आपको याद रहता, फिर उसके बाद भूल जाते। समझ में आई नहीं? तो हमारा 1-2 बार आप देख लेंगे वीडियो या कुछ भी, आप स्क्रीनशॉट मार के रख लीजिए या लिख करके रख लीजिए। आप 1-2 बार पन्ना पलट लीजिए, आपके दिमाग में तुरंत ट्रिक याद हो जाएगी। आप कभी भी कहीं भी पेपर कोई भी देने जाइए, ट्रिक को एक बार अपने दिमाग में ला लीजिए, सभी को बता दीजिए तुरंत। तो समझ में आया कि नहीं? तो ये हमारी ट्रिक अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए और अधिक से अधिक लोगों के पास भेजिए ताकि और लोग भी पा सके, क्योंकि हम निःशुल्क में दे रहे हैं, तो निःशुल्क का फ़ायदा उठाइए सभी लोग। तो हमारे इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए। तब तक के लिए जय हिंद साथियों।